नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप को लेकर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक की। बैठक में राज्य की दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, बुनियादी ढांचे के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। तो चंडीगढ़ विजन 2047 के रोड मैप को लेकर यह अहम बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें विकास योजनाओं के बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई। इसके अलावा अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्हें समयबद्ध क्रियान्वयन करने के निर्देश जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से दिए गए। आपको बता दें, इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा विजन 2047 के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों के रोड मैप की चंडीगढ़ में समीक्षा की गई। बैठक में विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार, शोध, नवाचार और राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में सुधार की रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार कौशल युक्त बनाने के निर्देश दिए गए। 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालयों को स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित करने की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राम मंदिर निर्माण चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर दर्ज एफआईआर के बीच विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाई और आरोप लगने के बाद स्वयं एसआईटी जांच की मांग की है। जैन के अनुसार जांच एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी एसआईटी ने चंपत राय, गोपाल या अनिल को पूछताछ के लिए बुलाया, वो पेश हुए। यात्रा से जुड़े आरोपों को भी उन्होंने निराधार बताया। चंपत राय जी ने ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में जो दायित्व था, इस माहौल में उसको पूरा किया है। आरोप लगे, उन्होंने एसआईटी का निवेदन किया। एसआईटी को जो कागज चाहिए थे, जो रिकॉर्ड चाहिए थे, वो सारे रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। जब भी चंपत जी को या गोपाल जी को या अनिल जी को एसआईटी ने बुलाया, उनसे प्रश्न पूछे, ये सहर्ष वहां पर गए। और अगर किसी को बाहर भी जाना पड़ा, जैसे गोपाल जी के बारे में प्रचार किया जाता है, वो एसआईटी की अनुमति लेकर गए थे और एसआईटी ने बाहर जाने पर रोक भी नहीं लगाई थी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कर्म भूमि ट्रेन से 16 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें कथित तौर पर पंजाब के विभिन्न स्थानों पर मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के अजय तिवारी, जीआरपी, स्टेट क्राइम ब्रांच और रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिला युवा विकास संगठन के चेयरमैन परमजीत सिंह बड़ोला की सूचना पर भी ये बड़ी कार्रवाई की गई। फिलहाल सभी बच्चों को संरक्षण में लिया गया है और जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है कि बच्चे कहां से लाए गए थे। प्राप्त इतनी कर्म भूमि में कुछ बच्चे जा रहे हैं, शायद इनसे मजदूरी वगैरह कराई जा रही है। तो आरपीएफ, जीआरपी और क्राइम टीम और अजय तिवारी की टीम द्वारा कुल 16 बच्चों को गाड़ी से उतारा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिनसे मजदूरी हो, फिर भी आला तस्दीक किए जा रहे हैं अजय तिवारी द्वारा पूछताछ के लिए। मेरा नाम अजय तिवारी है और मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिला युवा विकास संगठन में काम करता हूँ। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस न्यू दिल्ली से। हमारे जो प्रधान हैं श्री परमजीत सिंह बड़ोला जी को, उनकी अगुवाई में ही ये सारी जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन हमने CWC, जीआरपी, आरपीएफ, एएसटीयू को दी। ट्रैकिंग अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी से और जिला युवा विकास संगठन की तरफ से एक इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ट्रेन कर्म भूमि में बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए अमृतसर, लुधियाना वगैरह लेके जा रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करनाल में पुलिस प्रॉपर्टी विवाद में अपने दादा की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ विक्रांत ने बताया कि आरोपी के कब्जे से देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इस घटना का कारण बना। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है, ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। जो उनको गांव बड़ा गांव पड़ता है थाना कुंजपुरा के एरिया में, जहां पोते द्वारा अपने दादा की गोली मारकर हत्या की थी, जिसमें आज पोता है सोनू, उसको काबू कर लिया पुलिस द्वारा। अभी इससे पूछताछ करनी बाकी है, लेकिन जो अभी सुनने में आया ये है कि जमीनी विवाद है, 4 गोलियां मारी ने अपने दादा को। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।